प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और संभावित ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चेचक की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जीण माता, शीतला माता, अजमा देवी या फिर छीक माता? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चेचक की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा शीतला माता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी कौन है? शीतला माता। बी अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्लास में खाटू श्याम जी आ जाते हैं वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है भाई? खाटू सीकर जिले में, फलोदी जोधपुर में, या रेवासा सीकर में, या रामगढ़ सीकर में? मेरे प्यारे साथियों खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो खाटू नगरी सीकर जिले में है भाई। कहां पर है? खाटू नगरी सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। तो यहां पर भी ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में, या सवाई माधोपुर में? मेरे प्यारे साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में भाई। कहां पर है? सवाई माधोपुर। यहां पर अपना राइट होगा, ठीक है ना, डी। बिल्कुल यहां पर गणेश जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में शीतला माता का मंदिर कौन से स्थान पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मंदिर कहां पर है भाई? शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप से पूजी जाती हैं, मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की कौन सी लोक देवी हैं जो खंडित रूप से भी पूजी जाती हैं? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा शीतला माता, जो चाकसू जयपुर में है, ठीक है ना। ये खंडित रूप से भी पूजी जाती है, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कर रहे हो, लेवल 1-2 सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी और यहाँ से बहुत अच्छे स्कोर आपको मिलेगा, ठीक है ना। राजस्थान में केला देवी का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर, करौली, अलवर या भरतपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर है करौली में। करौली में है, यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। ये मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? आमेर, अकोला, भिलाड़ा या देशनोक? आकोला में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़ली माता का मंदिर। कहां पर है? आकोला में बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे साथियों विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है करणी माता, उनका मंदिर कहां पर है भाई? आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, रेवासा सीकर में, या भिलाड़ा जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो करणी माता का मंदिर है ना ये देशनोक बीकानेर में है भाई। ये चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में हर्षत माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है ना उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से।
ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो किस रूप में भी जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? तो किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में ना, किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में ना, इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो। आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। जयपुर की राज परिवार की छतरियों को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेटोर की छतरियां। जो जयपुर राज परिवार हैं उनकी छतरियों को क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियां भाई। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये रीट पात्रता के अंदर आया था पहले और मेंस के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ये मैंने बताया भी था आपको कि जयपुर राज परिवार की छतरी को क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियां कहते हैं। चलो भाई, अमरगढ़ की छतरी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल पटवार परीक्षा के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? भीलवाड़ा में। अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? भीलवाड़ा। बिल्कुल डी अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की जो छतरी है वो कहां पर है भाई? गागरोन दुर्ग में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है? संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है भाई। डी अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटुओं की हवेली ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये अपने पटुओं की हवेली जैसलमेर में है भाई। पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है, ध्यान में रखना। कहां पर है भाई? जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। बिल्कुल बी अपना यहां पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई, ईश्वर दास मोदी की हवेली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे मोदी जी तो हमारे पीएम है भाई, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ईश्वर दास मोदी, तो ध्यान में रखना ईश्वर दास मोदी की जो हवेली है वह झुंझुनू में है। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? झुंझुनू अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चौथ माता बरवाड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता का मंदिर है बरवाड़ा में। ये कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। ये किस जनजाति की कुल देवी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अपना राइट होगा कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की कुल देवी है भाई चौथ माता, ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहां पर अवस्थित है? झालावाड़ में। 7 सहेलियों के मंदिर को सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये झालावाड़ में अवस्थित है। तो बिल्कुल यहां पर भी अपना ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर मेला मुख्यतः है। मेरे प्यारे साथियों, नागौर मेला कौन सा मेला है? धार्मिक मेला है, राजनीतिक जमावड़ा है, या पशु मेला है, या महिलाओं का मेला है? अरे मेरे प्यारे साथियों, नागौर मेला मुख्यतः क्या है? पशु मेला है भाई। सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन भी नागौर में होता है। कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है भाई, जयपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। यह अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है भाई। ये अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे मानते हैं? पुष्कर झील को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो पुष्कर झील है ना, इसको राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। ये कहां पर है? ये अजमेर में है भाई, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण होने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के बनाए गए वो कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री।
और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है ना। तो पहले मुख्यमंत्री तो अपने हीरालाल शास्त्री थे भाई, तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को या पंडित नेहरू को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण सरदार पटेल को श्रेय दिया जाता है भाई। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। बी अपना यहां पर राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों को एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था? 19 रियासतें, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपना डी राइट होगा। प्यारे साथियों, आप जितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट में जरूर करना है। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलो, मजा आएगा क्लास में, ठीक है ना। आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, लेवल 1 2 तृतीय श्रेणी किसी भी कंपटीशन की, आप पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी की भी करो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। परीक्षा में सुपड़ा साफ करने वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बने रहिए क्लास में, क्लास को पूरी देखे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई जो लोकगीत है ना, ये मेवात में गाए जाते हैं भाई। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने भाई। राणा कुंभा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, अन्नकूट मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अन्नकूट का जो मेला है ना, ये अपने नाथद्वारा में आयोजित होता है भाई। अन्नकूट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में। बी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत कम समय में शानदार आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर रहेगा आपका जो पूरा सिलेबस है, उसके नोट्स आपको मिलेंगे भाई, सटीक नोट्स। ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी भाई, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। आपको और साथ ही साथ आपको मिलेंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपके रहेंगे 5000 क्वेश्चन, जो अब तक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, रीट परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूरा सिलेबस मिलेगा। अगर जिसने भी ये सिलेबस ले लिया, सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है। पूरा सुपड़ा साफ आपका कराएंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे है कि रीट मेंस का कोर्स लेने के लिए नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट की इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे लिख के बताना है आप, ठीक है ना। लेवल 1 2 जिसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताना है, मैं उसी के सिलेबस के आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका पूरा कंप्लीट कोर्स में आपको दूंगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत शानदार कोर्स है, अगर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का समझना। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों को हम टक्कर देंगे। पहले भी हमारा रिजल्ट 100% रहा था, तो अब भी हम आपको तहलका मचाएंगे। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता, ध्यान में रख लेना, लेकिन आपका सिलेक्शन परीक्षा में हो सकता है। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत एवं दमदार करो। चलिए भाई आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है भाई? लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? बरतरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला या केला देवी? तो लंगूरिया गीत केला देवी से संबंधित है भाई। अपना यहाँ पर डी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ होगा? सूरतगढ़ अपना राइट होगा। ध्यान में रख लेना, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ अपना ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती है भाई? उदयपुर में, किशनगढ़ में या चूरू में? मेरे प्यारे साथियों संगमरमर की मूर्तियां की बात करें तो संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? जयपुर में। अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ये पहले रीट परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, पटवार में भी आ चुका है, जेल प्रहरी में भी आ चुका है कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है भाई? टोंक जिले में। टोंक में है मेरे प्यारे साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? मेरे प्यारे साथियों गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी भाई। संप सभा यहां पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी ग्रुप आपके पास है क्लास को शेयर कर दो। चंपाकली आभूषण कमेंट में कर दो। कहां पर पहना जाता है? गले में। चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल पीर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है राजस्थान में? अरे मेरे प्यारे साथियों चल पीर शाह की दरगाह अपने अजमेर में है भाई। चल पीर शाह की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? मेरे साथियों पटुओं की हवेली कहां पर है भाई? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट ठोकते चलो मेरे प्यारे साथियों। पटुओं की हवेली की बात करें ना तो पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? नतमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली ये अपने जैसलमेर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है, वो एकता में रहती है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की विशेषता है कि वो एकता में रहती हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रचलन कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति में भाई। कंजर जनजाति यहां पर भी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी अपना करेक्ट होगा। साथियों किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। बिल्कुल सी अपना कंजर राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? मृतकुंड या चित्तौड़, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई पाल किसे कहते हैं? वीडियो एग्जाम के अंदर आया था। पाल किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या शेरियाओं की बस्ती को? पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं भाई। जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहते हैं। चलो भाई राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात करें ना तो भील आ जाएगी, ठीक है ना। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो राजस्थान में तो मीणा भी निवास करती है भाई, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं साथियों? जो भीलों के घर होते हैं ना, घर ये क्या कहलाते हैं? टापरा, या तो टापरा या फिर कू। टापरा या कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी में आया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। लीला मौर्य संस्कार है विवाह से संबंधित है भाई। लीला मौर्य
किससे है? विवाह से। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान पुलिस में आया था। फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? भील, डामोर, ग्रासिया, मीणा। अरे मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? भील जनजाति यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? कांस्टेबल में आया था देखो, ठीक है ना। ये मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति। क्या है मोरनी मांडना? साथी है मोरनी मांडना, पहले क्या थे? मीणा जनजाति के जो लोग थे, ये अपने मकानों पे जो कच्चे घर रहते थे, ठीक है ना, इनकी दीवारों पर क्या करते थे? मोर का चित्रण करते थे। और मोर का चित्रण अत्यधिक मीणा जनजाति के लोग ही करते थे, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम रखते थे, ठीक है ना। तो ये दीवारों पर अत्यधिक मोर का चित्रण करते थे। तो ये एक प्रश्न हो गया कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। बी अपना यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा आपके। और जनवरी में आपका एग्जाम भी हो रहा है, ध्यान में रख लेना। अभी से तैयारी में जुड़ जाओ भाई, रेगुलर क्लासें आ रही हैं, क्लास को लाइक सब्सक्राइबर कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके अन्य क्लासें पढ़िए, उनको भी देखना। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। डी अपना राइट होगा। चलो आगे देखो, सुपारी महल जोरा बोरा कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा तो एक अन्न भंडार है। ये कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है भाई। बिल्कुल सुपारी महल एवं जोरा बोरा ये कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग। बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जो कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है ना। इस पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो डी अपना यहां पर भी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्योछावर कर दिए? वो थी अमृता देवी। अमृता देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमृता देवी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, दर्रा है कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? मेरे साथियों, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। सेवन घास बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर अपना राइट होगा। सेवन घास कहां पर उगती हैं? जैसलमेर में उगती हैं। प्यारे साथियों, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं ना, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 2 किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई इस कोर्स को ले लेना। ये आपके लिए एक रामबाण कोर्स साबित होगा, क्योंकि साथियों हम आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं। आप आराम से 2 से 3 दिन में रिविजन करेंगे। बहुत शानदार सिस्टम है। साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आप अगर दूसरी जगह से लोगे ना, तो वहां पर आपका कोई इस प्राइज में कोई होने वाला नहीं है, और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 सिलेबस के इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे। गारंटी देता हूं वहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इस कोर्स को ले लेना, पूरा गाइड करेंगे, पूरे मॉडल पेपर देंगे, पूरा समक्ष आपका ध्यान रखेंगे। तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दो, और मात्र 199 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। मजा आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए मैसेज करो। चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है ना। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर यहाँ पर अपना करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो भाई, मुर्गियों से क्या से? कोई बता सकता है मुर्गियां क्या होती है? मुर्गियां बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्गियों से क्या से? ये मुर्गियों कानों के आभूषण है भाई। मुर्गियां कानों के आभूषण है, अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा आभूषण बताइए जो सिर पर नहीं पहना जाता। मेमंद, बोर और रखड़ी, ये क्या है? ये सिर के आभूषण है। कंदोरा कमर का है, कंदोरा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेवड़ा का संबंध किससे? परिधान से।
पचेवड़ा कपड़े से, परिधान से, ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है भाई, ध्यान में रख लेना। कंठी नामक आभूषण है, गले में पहना जाता है। चलो आगे देखो, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका है, जल्दी से बताइए। दांत का। रखन किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है भाई, आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को भाई, जो जोधपुरी कोट है ना मेरे प्यारे साथियों, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है भाई। बिल्कुल यहाँ पर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुरी कोट काफी फेमस है, ध्यान में रख लेना। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है, अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, अमरशाही किसका नाम है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अमरशाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमरशाही किसका नाम है? पगड़ी है। अमरशाही, शिवशाही क्या है? ये पगड़ियां हैं। चलो भाई आगे देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति के अंदर कछाबू पहनती है महिलाएं, महिलाएं पहनती है भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है कछाबू, आपको पता है? ये काले और लाल रंग का एक लंबा घाघरा होता है, ठीक है ना। इसको भील जनजाति की स्त्रियां कछाबू बोलती हैं, तो इनको महिलाएं पहनती हैं, अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में दामनी की बात करें, ये ओढ़नी का एक प्रकार है भाई। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। दामना एक गहना है जो पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, दामना कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में, अंगुली में पहना जाता है भाई। दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुली में। चलो भाई आगे देखो, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस संघ के आभूषण है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया ये कौन से अंग के आभूषण है? ये कान के आभूषण है भाई, ये कान के आभूषण है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बजंटी आभूषण पहना जाता है, बजंटी गले में पहना जाता है, सभी को पता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बवाई नृत्य, ठीक है ना। बवाई नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, करना भील, ठीक है ना। कमेंट कर दो भाई सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कर देना। करना भील किस वाद्य यंत्र का वादक था? नड का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नड का प्रसिद्ध वादक था भाई। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो गया। चलो आगे देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी जो गुलाबो हैं उनका संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, छेड़े की बात करें तो छेड़े तो शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, ध्यान में रख लेना, ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अपने राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो तमाशा में प्रसिद्ध है भाई। गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर देना भाई, मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, ध्यान में रख लेना। 84 खंभों की छतरी अपने राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी की अगर कोई बात कर ले तो बूंदी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी की बात करें तो नागनेची चामुंडा देवी हैं।
नागनेची माता है चामुंडा देवी, ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा में लोक देवता रामदेव जी का जो मंदिर है ना, वहां पर ही परचा बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? अरे जहार पीर किसे कहते हैं? लोक देवता गोगा जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, काला बाला तथा कर शिकारु के उपासक देवता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, काला बाला तथा कर शिकारु के उपासक देवता की अगर कोई बात कर ले तो लोक देवता तेजा जी, लोक देवता तेजा जी ध्यान में रख लेना। ये काला और बाला तथा कर शिकारु के उपासक देवता माने जाते हैं। तो बिल्कुल तेजा जी यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कश्मीर की अगर कोई बात कर ले तो ध्यान में रख लेना, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? तो बिल्कुल पुष्कर अजमेर। पुष्कर झील अपने राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है, पुरानी झील है। तो डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का जो प्रथम कारखाना खोला गया था, ये अपने भीलवाड़ा में खोला गया था भाई, भीलवाड़ा में खोला गया था। ध्यान में रख लेना, राजस्थान वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है वो कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। चलो भाई, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में। मैंने आपको बता दिया था मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो बिल्कुल पंजाब के साथ। अपने राजस्थान की सीमा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम पंजाब के साथ लगती है, ध्यान में रख लेना। ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? प्रश्न बार बार आ रहा है परीक्षा में, नवलखा सागर झील कहाँ पर है? 12, दौसा, टोंक, बूंदी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील अपने राजस्थान में कहाँ पर है? ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भी हैं और अजमेर में भी हैं। तारागढ़ के 2 हैं। अगर यहाँ पर अजमेर ऑप्शन ही नहीं है तो बूंदी तो राइट होगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, चलिए अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पहाड़ी पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? गोपना, कोरुआ, टीपा, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, सहरिया जनजाति पहाड़ी पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है ना, उसको मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं, टोपा भी बोलते हैं, और उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, केसरी अनाज जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि केसरी अनाज जी का मेला तो दुवेल के अंदर आयोजित होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है भाई, ध्यान में रख लेना। सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे के टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों ये क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ करेंगे, और एक बार राम क्लासेस से जुड़ जाना, आपका आराम से हम सिलेक्शन करा देंगे। एक बार सभी साथी कोर्स ले लेना, कोर्स को रिपीट कर लेना और हर क्लास को देख लेना, ठीक है ना। रेगुलर क्लासें आती हैं, सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों अंडे की टोकरी की बात करें तो अंडे की टोकरी तो अपने अजमेर को कहते हैं भाई,
अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। अपना यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं, अब्रक नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? छोटे मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में, ठीक है ना। अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों का नगर नगरी किसको कहेंगे? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहेंगे अपना उदयपुर को, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर कोई बात कर ले तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर अपना यहाँ पर है, राइट होगा, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खेल के उपकरणों की बात करें तो यह तो हनुमानगढ़ में बनते हैं भाई। खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में बनते हैं। अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राजाओं का राज था। आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपूताना, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजमहल टोंक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल एक कस्बा है जो टोंक जिले में है। ये खान किससे संबंधित है? वहां की जो खान है वो किससे संबंधित है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। ये आया था क्वेश्चन पहले, मैं आपको बताऊं, ये रीट प्री एग्जाम में आया था भाई, देखो, ठीक है ना। ये पटवार के अंदर भी पूछा जा चुका है कि राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? ये तांबड़ा से, इससे है तांबड़ा, यहां पर अपना राइट होगा। चलिए चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी सभी को पता है कि आबानेरी दौसा के अंदर है चांद बावड़ी है, ठीक है ना। लेकिन एक बार अपना रिवीजन हो जाए। चलो भाई, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, अद्भुतनाथ का जो मंदिर है ना, ये नागदा में है भाई। कहां पर है? नागदा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अद्भुतनाथ का मंदिर है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुणोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? मुणोत नैणसी को, मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अपना ए यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? कोई बता सकता है नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? नवाबों की नगरी किसे कहेंगे भाई? जल्दी से कमेंट कर दो, सभी साथी कमेंट कर दो, 5 सेकंड का समय ले रहा हूं, फटाफट से कमेंट करो भाई। नवाबों की नगरी, बिल्कुल राइट, बहुत शानदार जवाब आया सर, टोंक को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात हो रही है तो ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी अपना कोटा है। कोटा को शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा कोटा है, तो बिल्कुल सर्वाधिक साक्षरता दर भी कोटा अपना यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और इस कोर्स को जरूर ले लेना भाई, यह आपके लिए सिलेक्शन दिलाएगा। मात्र 199 में पूरा सिलेबस मिलेगा, तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो और अभी से लेके तैयारी में जुट जाओ।